जय माता दी ऑल। और आज इस सेशन में हम तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। पहली चीज़, अभी एग्जाम खत्म हो गए हैं सर, अब क्या करें। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1, ग्रुप 2 और प्रोफेशनल प्रोग्राम, सर अब क्या करें, नंबर 1। नंबर 2, देयर आर हैवी डिस्काउंट्स कमिंग अप, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। नंबर 3, गाइडेंस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 वालों के लिए भी, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 जिन्होंने अभी एग्जाम दिया उनके लिए भी, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 के जिन्होंने एग्जाम दिया उनके लिए भी, और जिन्होंने प्रोफेशनल प्रोग्राम के एग्जाम दिया उनके लिए भी। तो इस पूरी वीडियो को, पूरे सेशन को लास्ट तक पूरा जम कर देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक। कुछ ना कुछ हर जगह किसी के काम का, मतलब आपके काम का कुछ ना कुछ मिलने वाला है, शुरू में, बीच में, लास्ट में जाकर आपको मिलने वाला है। तो पूरा पूरा वीडियो पूरे तसल्ली से, ध्यान से देखिएगा। नया साल 2023 सबके लिए खुशियां लेकर आए, वो विशेस भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ आई से आपके लिए गाइडेंस बहुत सारी है। तो पहली चीज़, 100% नॉलेज वी आर ऑफरिंग फॉर द लाइफ टाइम, क्योंकि जो नॉलेज हम देते हैं वो लाइफ टाइम काम आती है, सिर्फ एग्जाम के लिए बात नहीं करता। मेरी तो खास बात मालूम है क्या, 22 साल हो गए पढ़ाते हुए, किसी से भी पूछ लेना मेरे स्टूडेंट से, सिर्फ एग्जाम्स तक मैंने कभी बात ही नहीं की। करियर ओरिएंटेड पढ़ते हैं हम, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ते हैं हम, करियर ओरिएंटेड पढ़ते हैं। और हम कहते हैं एग्जाम तो सिर्फ एक स्टेज है, वो पास करनी है और उसके बाद आगे ट्रेनिंग में जमकर ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद करियर बहुत जमकर बनाना है। तो वो करियर के ऊपर जब हमारा फोकस होता है ना, तो हमारी निगाहें वो आगे 40-50 साल के ऊपर होती हैं। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं सिर्फ नहीं करता हूँ, मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा, आपको प्रूफ दिखाऊंगा। अभी जब मैं बातें करता हूँ तो उसके साथ सॉलिड प्रूफ भी होता है। तो 100% नॉलेज इज कमिंग अप विद द हैवी डिस्काउंट इन द फीसेस। क्या करना पड़ेगा, ऐप के ऊपर आना पड़ेगा, मेक माई करियर ऐप के ऊपर। फ़ोन नंबर्स मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, वो फ़ोन नंबर्स, 2 मिनट रुक जाइए, वो फ़ोन नंबर्स भी आप रेफर कर सकते हैं, उसके ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। ये डिस्काउंट कब तक रहेगा सर, अप टू 4 जनवरी 2022, एंड हैवी डिस्काउंट्स आर कमिंग। लेकिन नॉलेज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, नॉलेज आसमान फाड़ के है, मतलब नज़ारे नज़ारे नज़र आ जाएंगे आपको, इतनी हाई लेवल नॉलेज है। सिक्योरिटी लॉ में, सिक्योरिटी रेगुलेशंस में, सैबी रेगुलेशंस में, आईसीडीआर रेगुलेशन, एलओडीआर रेगुलेशन, सैबी टेकओवर कोड, नज़ारे नज़ारे आ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद आगे देखना, उसके आगे डी लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन, बल्ले बल्ले हो जाएगी, वाओ वाओ निकलेगी मुंह से, हे भगवान, इतना तो हम सोच नहीं सकते थे जिंदगी में। ऐसी वाली इंटरप्रिटेशंस, इतनी बाल की खाल और खाल की खाल सैबी रेगुलेशंस में, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 में, और फैमा में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। और उसके साथ एक चीज बोलना चाहूंगा, मुकेश जसवानी सर नंबर 1 इन अकाउंट्स, अकाउंटिंग में इनके जैसा कोई नहीं है। तो आई से वो भी हमारे साथ अब टीम में है। ही इज इन द टीम विद अस फॉर फेस टू फेस, फॉर द फर्स्ट टाइम। गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव पे सर पहले भी हमारे साथ थे, लेकिन फेस टू फेस इन पटेल नगर फर्स्ट टाइम, एंड फेस टू फेस, लाइव एट होम, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, एंड्रॉयड, ऑल फीचर्स आर देयर। हर तरीके से हम एक टीम है आप लोगों के फायदे के लिए, आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाने के लिए, और सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, उसके बाद के लिए, उसके आगे के लिए बहुत सारी गाइडेंस जो जिंदगी भर काम आएगी। एंड देन आई से सिर्फ ग्रुप 2 के लिए नहीं, ग्रुप 1 के लिए भी, मैं भी, माधव पावर सर भी, वी आर टुगेदर फॉर दैट कि आपका ग्रुप 1 में भी बेस्ट पैकेज मिल जाए। और किसी ने अभी पढ़ाई शुरू नहीं किया, अब पढ़ाई शुरू करना चाहता है, तो हमारी ऐप के ऊपर सारे डिस्काउंट्स हैं। और नॉलेज तो बारिश होगी, नॉलेज की तो बारिश होगी, चाहे वो कंपनी लॉ, लीगल पेपर्स कितने भी हैं सब में। और मैं तो कहूँगा उसके साथ साथ अकाउंट्स में भी, एफएम में भी नॉलेज की बारिश होने वाली है। बहुत सारी प्रैक्टिस यहीं क्लास में बैठाकर होने वाली है, बहुत सारी प्रैक्टिस। तो होमवर्क भी रहता है, लेकिन बहुत सारी प्रैक्टिस क्लास में भी होने वाली है यहाँ पर। और फ़ोन नंबर्स आपके सामने हैं। एक तो आपको मेक माई करियर ऐप फटाफट डाउनलोड करनी है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे स्क्रॉल में वो टेलीग्राम चैनल का चल रहा है, आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगा वीडियो के नीचे, यू विल बी गेटिंग दैट। और एट द सेम टाइम से फ़ोन नंबर आपके सामने है, 9810144802 एंड 9560196402। एंड देन देर इज़ वन मोर, 01145094354। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है पर्सनली, अगर कहीं फ़ोन पे बात नहीं हो पा रही है तो मुझे व्हाट्सएप करना, वरना मत करना प्लीज़। ये व्हाट्सएप क्वेश्चंस पूछने के लिए, जब आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं और रात को 2 बजे भी व्हाट्सएप आता है, तो मैं रात को 2 बजे उठ के रिप्लाई कर रहा होता हूँ व्हाट्सएप का, रात को 2 बजे 3 बजे। जो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं दे नो दैट कि सर फटाफट फटाफट व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई करते रहते हैं। तो अब यहाँ जो मैं आपको रहता है, मैं प्रूफ के साथ बात करने वाला हूँ। आई टेक 2 मिनट्स ऑन दिस, और लेस देन 2 मिनट्स, 1 मिनट ओनली। उसके बाद आपके लिए गाइडेंस देने वाला हूँ, बहुत सारी गाइडेंस देने वाला हूँ। लेकिन तारीख याद रखिएगा, 4 जनवरी, उसके बाद डिस्काउंट नहीं मिलेगा, फीसेज इंक्रीज हो जाएंगी। अभी जो डिस्काउंटेड फीसेज हैं वो ऐप के ऊपर दिख रही हैं, अवेलेबल हैं। यू कैन मेक अ फोन कॉल ऑन द फोन नंबर्स विच आर गिवन टू यू।
सिक्योरिटी लॉ जब बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, फैमा जब बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो करियर और कहाँ चला जाता है। प्रोफेशनल प्रोग्राम में भी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। माय स्टूडेंट शारिक मलिक, एंड आई अप्रिशिएट हिम अलॉट, मोहम्मद शारिक मलिक, एंड दैट इज कंपनी सेक्रेटरी कम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एसेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेज लिमिटेड। हिंदुस्तान में सिर्फ 22, only 22 well asset reconstruction companies are there, और दिल कितना खुश होता है ना that my student is company secretary and vice president in one of those 22 companies in India, which is a rare thing। तो दिल गार्डन हो जाता है। और इनको भी क्या समझाता था, सिक्योरिटी लॉ में बहुत कुछ है, ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। कंपनी लॉ भी पढ़ो, कंपनी लॉ भी बाल की खाल निकालनी है, सिक्योरिटी लॉ में सेबी रेगुलेशंस की बाल की खाल निकालनी है, फिर फैमा है, और फैमा के साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। सब कुछ ध्यान से पढ़ो, जिंदगी में सब कुछ कहीं ना कहीं काम आता ही है। अगर आप प्रोफेशनल करियर में आगे बहुत ऊंचाई पे जाना चाहते हैं तो वो नॉलेज कहीं ना कहीं काम आती है, और बाल की खाल निकालने की जो आदत हो जाती है ना बेरेक्ट पढ़ने की, वो काम आती है। वेल, रिदम कपूर इज वाइस प्रेसिडेंट इन 3 डायमेंशंस मर्चेंट बैंकिंग company limited over there. Ruchika Khandelwal is associate partner in corporate professionals, which is number 1 biggest practicing company secretary firm in Delhi, and also merchant bankers. So I'll say merger and acquisition department, और अब पब्लिक इशू हैंडल कर रहे हैं। तो दिल खुश होता है कि यार जिनको मैंने पब्लिक इशू पढ़ाया, आईपीओ पढ़ाया, वो एक्चुअली आईपीओ हैंडल कर रहे हैं आजकल, और आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं। सिर्फ किताबी बातें नहीं होती है ना क्लास में, किताबी बातों से बहुत आगे जाना पड़ता है, और बहुत हाई लेवल की बातें होती हैं, बाल की खाल इन डेप्थ बहुत जाना पड़ता है। तो बियॉन्ड द वर्ड्स, इन बिटवीन द लाइंस बहुत जाना पड़ता है, तो जाकर आपकी वो तैयारी होती है फ्यूचर के लिए, ट्रेनिंग के लिए भी, और प्रोफेशनल करियर के लिए भी। कपिल मेनोचा, खुशी से बताना चाहूँगा आपको, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू कपिल आयल से, छोटा सा बच्चा था मेरे पास आया था, और अब तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ ना, ही इज डायरेक्टर इन EY, और फैमा का काम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम, लाइसेंसेस, रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, बहुत काम किया कपिल ने, और अब तो टैक्सेशन में भी है। दैट इज ऑल्सो देयर। एंड देन आई से अच्छा क्या लगता है कि जो मैंने फैमा पढ़ाया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो मैंने RBI एक्ट पढ़ाया, या जो मैंने जितनी भी डिटेल्स पढ़ाई, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, उनका प्रैक्टिकल यूज़ हो रहा है रियल लाइफ में जाकर। तो इट फील्स वेरी नाइस कि जो हमने कॉन्सेप्ट सॉलिड बनाए हैं, उसका कॉन्सेप्ट्स का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज भी हो रहा है। अचल चावला ऑल्सो पार्टनर इन EY, जितेश गोयल ऑल्सो इन द मर्जर एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट। मर्जर पढ़ते हैं ना हम, मर्जर ग्रुप 1 में पढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 में, लेकिन सैवी टेक ओवर कोड पढ़ते हैं दिल लगाकर 40 घंटे, 40 आवर्स, 45 आवर्स इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2। तो वो नॉलेज यूज हो रही है आगे जाकर, और फिर प्रोफेशनल प्रोग्राम में भी पढ़ते हैं ये सब, अमलगमेशन और टेक ओवर ऑन द इवन हायर लेवल। लेकिन बेस सही बना होता है तो काम आता है। एंड लाइकवाइज आई से नॉट ओनली देयर, बट व्हेन आई से माय स्टूडेंट्स आर इक्विटी पार्टनर इन इंडियाज टॉप 10 लॉ फर्म्स। हरीश कुमार, रुद्र पांडे के बारे में मैंने पहले भी बताया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रुद्र, आई से आई डू रिस्पेक्ट माय स्टूडेंट्स फॉर द अचीवमेंट्स व्हिच दे हैव डन। Equity partner in Shardul Amarchand Mangaldas, then Harish Kumar is equity partner in Luthra and Luthra over there, और उसके अलावा प्रियंका इन ग्रैंड थोरैटन। देन आई से आशिमा देयर इज एसोसिएट इन ज्योति सागर, अर्लियर वर्किंग इन AZB एंड ट्राई लीगल। इट्स नॉट जस्ट कंपनी लॉ, इट्स ऑल्सो सेबी रेगुलेशंस, और सेबी की बहुत सारी रेगुलेशंस वो सारी करनी पड़ती हैं। तो आप और फैमा और बहुत कुछ करना पड़ता है, तो आप जाकर इन लेवल्स पे, हायर लेवल्स पे पहुंचते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट कंपनी लॉ, इट इज बियॉन्ड कंपनी लॉ ऑल्सो। आई विल से यू हैव टू मेक योर लाइफ। और उसके अलावा क्या बोलूँ, इन माई लास्ट 22 ईयर्स ऑफ टीचिंग करियर, जब मैंने बच्चों को, जिनको गाइड किया था कि ऐसे ऐसे करियर बनाना, उन्होंने उस गाइडेंस को फॉलो किया और कहाँ कहाँ पहुँच गए। रश्मि खंडेलवाल, हेड कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर इन क्रॉम्पटन ग्रीव्स इंडिया लिमिटेड, अर्लियर डेज शी वाज इन ACC लिमिटेड। समीर व्यास इज कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, विच वॉज बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रुप में है। आनंद अमृतराज, डायरेक्टर इन मर्क फार्मा, डायरेक्टर लेवल। मुकेश कुमार, हेड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ PVR सिनेमास। निशांत नयन, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ फिलिप्स। विजय कुमार, लीगल मैनेजर इन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। रमनजीत कौर, मैनेजर लीगल इन मारुति उद्योग लिमिटेड। गुंजन सिंह, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NVIT। So I'll say Anuj Vaid, company secretary of Divans Distilleries, and so on, etc., etc., etc. The list is inclusive. गाइडेंस जो आपको दूंगा आपको भी फॉलो करनी है। एंड जस्ट मैंने पहले भी मधुर का नाम लिया, आशु का नाम लिया, अरविंद का नाम लिया, बट आप लोगों को भी अगर इस रास्ते पे चलना है, एंड यू कैन बिकम अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। और ये सिर्फ कंपनी लॉ का काम नहीं कर रहे, कंपनी लॉ के साथ साथ
ये लोग फैमा का काम कर रहे हैं, ये लोग सेबी रेगुलेशंस का काम कर रहे हैं, ये लोग आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो वो बहुत दिल लगाकर पढ़ना है। और सेबी रेगुलेशन 70 नंबर जब हम पढ़ते हैं ना ग्रुप 2 में, मज़ा आ जाता है, मतलब अलग स्केल चला जाता है, सोचने का लेवल और बढ़ जाता है और ऊपर चला जाता है। फैमा जब पढ़ते हैं वेल दिल लगाकर, और फैमा और सिर्फ फैमा नहीं, फैमा के साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जॉइंट वेंचर्स, व्हेन वी आर स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स ना, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, हाई लेवल पढ़ते हैं ना तो मज़ा आता है। और फिर मालूम है कि इसको ना आगे ट्रेनिंग में यूज़ करेंगे, इसको ना आगे करियर में यूज़ करेंगे। तो वो चीज़ आप सबको भी गाइड कर रहा हूँ। अब जो बोलूँगा बहुत ध्यान से सुनेगा, अब बहुत ध्यान से सुनेगा। एक तो इस ऐप पे आ जाइएगा, मेक माई करियर दीपक इजरानी क्लासेस ऑन गूगल प्ले स्टोर, ऑन ऐप स्टोर। अब सुनिए ज़रा, नए साल में नई गाइडेंस देने जा रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स, उनको बोलूँगा टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम 1 अभी आपने रिजल्ट मतलब ऑब्वियसली एग्जाम दिया है सर, 25 फरवरी तक रिजल्ट की इंतजार कर लेते हैं तो बड़ी देर हो जाएगी यार। अगर आप 25 फरवरी के बाद एग्जाम की पढ़ाई, ग्रुप 2 की पढ़ाई शुरू करना चाहते हो, बड़ी देर हो जाएगी। 2-3 बातें ध्यान से सुनना। आपके एग्जाम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 के होंगे 1 जून 2 जून से, जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम होंगे, जून के लास्ट वीक में एग्जाम नहीं होंगे, जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम होंगे। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1, ग्रुप 2, प्रोफेशनल प्रोग्राम, सबके एग्जाम विल बी इन द जून फर्स्ट वीक। अगर आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए, अगर आप पहली बार जून में एग्जाम देने जा रहे हैं यू शुड नो। और उसके हिसाब से अगर आप देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं सर अभी तो मामला डावाडोल लग रहा है सर, हम तो पढ़ाई शुरू करेंगे 25 फरवरी के बाद, तो यू आर लूजिंग ऑन अ बिग टाइम, यू आर गोइंग टू लूज ऑन अ बिग टाइम। अगर आप अभी पढ़ाई शुरू करते हो और तब आप सोचते हो, दोनों में फ़र्क आपको बता देता हूँ। अगर आप अभी पढ़ाई शुरू करते हो और टारगेट रखते हो 31 मार्च नहीं तो 5 अप्रैल तक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 की पढ़ाई खत्म करनी है, और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम 2 में 700 750 घंटे के लेक्चर्स हैं, ग्रुप 1 में 900 घंटे के वीडियो लेक्चर्स थे, अभी 700 घंटे हैं। अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 100 दिन लगाकर अगर 100 दिन हाथ में लेते हैं और 7 डेज 7 आवर्स पर डे और मैक्सिमम 8 आवर्स पर डे अगर आप वीडियो लेक्चर देखते हैं, और वो भी आप लोग तो स्पीड अप करके देख लेते हो, नहीं तो आप फेस टू फेस आ जाओ, फेस टू फेस आ जाओ, और फेस टू फेस के साथ वेल आई से कुछ ब्लेंडेड लेक्चर कर लो कि सर इतना पार्ट हम फेस टू फेस कर लेते हैं, इतना पार्ट हम ब्लेंडेड कर लेते हैं, वेल वीडियो लेक्चर्स पे कर लेते हैं। बोथ वेज, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, या फुल वीडियो लेक्चर्स जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, या फिर ऐप लाइव घर बैठ कर सर घर पे कुछ पढ़ना चाहते हैं और बाकी अपनी सेल्फ स्टडी भी घर पे बैठकर करना चाहते हैं, तो ब्लेंडेड बैच बनाकर इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन 5 अप्रैल तक सिलेबस खत्म कर लो, 55 दिन हाथ में बचेंगे, अप्रैल के 25 दिन और मई के 30 दिन। और अगर बीच में ग्रेजुएशन के एग्जाम्स नहीं अटक रहे हैं, अगर अटकते हैं तो 5 दिन उसके लिए भी चले जाएंगे आपके, तो 50 दिन बचेंगे रिवीजन के लिए। आराम से रिवीजन हो जाएगी, सिलेबस कंपैरेटिवली छोटा है एज कम्पेयर टू ग्रुप 1। और दूसरी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रुप 1 में ऑल इंडिया रिजल्ट जा रहा था 7%, 8%, समथिंग लाइक दैट। ग्रुप 2 में ऑल इंडिया रिजल्ट जाता है 13%, 14%, 18%, 18% तक, तो ग्रुप 2 का रिजल्ट बेटर है, ये भी एक चीज़ है। और ग्रुप 2 जब आप पढ़ोगे और स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड रेगुलेशंस पढ़ोगे तो एक बड़ा फ्रेश फीलिंग आएगा, एक नया सा फीलिंग आएगा, फ्रेश फीलिंग आएगा कि हम स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं और सेबी रेगुलेशंस पढ़ रहे हैं 70 नंबर। उसके अलावा स्टॉक मार्केट में जो वेल इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रेडिंग होती है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, कैपिटल मार्केट के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं कि वेल इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, और वो सारी चीज़ें भी थोड़ा थोड़ा लास्ट में है। आई विल नॉट से कि इन्वेस्टमेंट सिखाई जा रही है सिलेबस में, ICSI सिलेबस में इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम टीचर्स को आदत होती है कि चलो हम बच्चों तुम्हें इन्वेस्टमेंट सिखाते हैं, जब हम सिक्योरिटी लॉ पढ़ा रहे हैं, जब हम कैपिटल मार्केट पढ़ा रहे हैं, तो जो मैं खुद इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ वो साथ में ऑन स्क्रीन दिखा देता हूँ और शो कर देता हूँ कि ये देखो मैं भी कर रहा हूँ, आप मेरे साथ कर सकते हैं। और मैं जो एडवाइस दे रहा हूँ क्लास के अंदर वो एडवाइस फॉलो करते चलो, और आप भी पैसे कमाते चलो साथ साथ। पापा को भी बताओ घर जाकर, पापा को भी सिखाओ घर जाकर कि पापा ऐसे स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया जाता है, विद सेफ्टी फैक्टर ऑल्सो इंटैक्ट, या मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज हाउ वी टॉक अबाउट दैट। तो पढ़ाई, अब 100 बातों की एक बात, 100 बातों की एक बात, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 की पढ़ाई अभी शुरू कर दो, आज ही शुरू कर दो, या 1 दिन में 2 दिन में, और 5 अप्रैल तक पढ़ाई खत्म करनी है, पूरी की पूरी 100% हो जाएगी आराम से। और साथ साथ वेल आयल से उसके बाद फिर रिवीजन के लिए आपके हाथ में 55 डेज होंगे, उसका शेड्यूल मैं आपको पकड़ा दूंगा, बना बनाया शेड्यूल, डेट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, और वो रिवीजन आप करते चलो और आप आराम से जून फर्स्ट वीक में ग्रुप 2 दे सकते हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर नहीं सर हम तो इंतजार करेंगे और हम 25 फरवरी के बाद हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है, तो बड़ी दिक्कत होने वाली है यार। और 25 फरवरी के बाद अगर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है, तो फिर जून तो हाथ से गया। अगर आपको ये मालूम है ना श्योर शॉट कि इस बार नहीं हो रहा है,
और आपको ग्रुप 2 में नहीं जाना है, अगर आपको श्योर शॉट ये मालूम है तो आप ग्रुप 1 की पढ़ाई अभी से शुरू कर देना। उसमें भी आप 25 फरवरी की इंतजार मत करना कि 25 फरवरी के बाद ग्रुप 1 की तैयारी शुरू करोगे, ये गलती बिल्कुल मत करना। ग्रुप 1 की पढ़ाई अभी से शुरू कर देना। अगर आपने दिसंबर में, कुछ स्टूडेंट्स का तो मैं कहूँगा मेरे पास मैसेज आया कि सर JIGL वाले दिन हमारे एरिया में एजिटेशन चल रहा था और चक्का जाम था, तो हम अपने घर से सेंटर तक ही नहीं पहुंच पाए। एक स्टूडेंट का मेरे पास ऐसा भी व्हाट्सएप मैसेज आया था। तो JIGL के पेपर में ही सब खत्म हो गया सर, मैं तो रो रो के परेशान हो गई और मेरे तो ऐसे सेंटर तक ही नहीं पहुंच पाई सर, और बाकी फिर 3 पेपर देने का तो कोई रेलिवेंस था नहीं। तो बड़ा दुख होता है ऐसा झटके वाली न्यूज़ जब सुनते हैं कि सर घर से निकले तो पूरी रोड के ऊपर कुछ पॉलिटिकल जैम लगा रखा था, कुछ पॉलिटिकल रैली थी और आगे जाने ही नहीं दिया, तो इसलिए सेंटर नहीं पहुंच पाए। इससे ज़्यादा शॉकिंग क्या हो सकता है यार, इतनी मेहनत करने के बाद अगर ये चीज़ है, और पेरेंट्स भी बीच में परेशान, पापा भी छोड़ने जा रहे थे वो भी परेशान और बच्चा भी परेशान। बट तो या आपके साथ ऐसा नहीं था, कोई और रीज़न है, वट एवर रीज़न, अगर आपको ग्रुप 1 की पढ़ाई शुरू करनी है तो भी अभी शुरू कर देना, टाइम वेस्ट मत करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, जो लोग ग्रुप 2 ऑलरेडी दे चुके हैं, अब ध्यान से सुनो, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 ऑलरेडी दे चुके हैं, अब आगे क्या करें सर, प्रोफेशनल प्रोग्राम में जाना है, अब नहीं, वेल 25 फरवरी को रिजल्ट आएगा, 25 फरवरी 2023, उसके बाद पता चलेगा सर कि प्रोफेशनल प्रोग्राम में पहुंचे नहीं पहुंचे। तो मैं कहूँगा पहली एडवाइस, SEBI की वेबसाइट पे जाओ या गूगल पे लिखो NISM सर्टिफिकेशन कोर्स, करना शुरू कर दो। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड चुनो अपना कोर्स, 2 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स है यार, फटाफट कर लो। और आपके CV में एक बार आ गया कि आपने NISM का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 ग्रुप 2 पास हो गया और तब तक पता चला कि सर्टिफिकेशन कोर्स भी कोई कर लिया आपने, CV में एक बार आ गया, तो इसका मतलब जब आप ट्रेनिंग मांगने के लिए जाओगे तो आपके CV की वेटेज औरों के CV से ज़्यादा होगी। आपने कुछ ऐसा किया है, आपने CV में, रेज्यूमे में कुछ ऐसा दिखाया है जो औरों के CV में नहीं है, और आप दिखा रहे हो कि आप मर्चेंट बैंकिंग में इंटरेस्टेड हो, म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्टेड हो, और आपने सिर्फ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की पढ़ाई नहीं की है ग्रुप 2 की, उसके साथ साथ आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन किया जो औरों ने नहीं किया, तो आपका CV औरों के CV से बेटर है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके CV में वो दिखना चाहिए, नजर आना चाहिए कि आपका इंक्लिनेशन है स्टॉक मार्केट की तरफ, और आप ट्रेनिंग करना चाहते हो ब्रोकर के यहाँ, मर्चेंट बैंकर के यहाँ, इन्वेस्टमेंट बैंकर के यहाँ, तो वो ट्रेनिंग के लिए जब आप जाओगे, CV दोगे, तो उसमें आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ आपके CV में एडेड है। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, MS एक्सेल सीखो यार, MS वर्ड सीखो बहुत अच्छे से। ये स्नैपचैट और ये वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग की दुनिया से आगे बढ़ो, ये बहुत हो गया तुम्हारी ज़िंदगी में। अब क्या करना है, वेल MS ऑफिस तो बहुत अच्छे से आना चाहिए यार, पावर पॉइंट्स और एक्सेल, MS एक्सेल में शॉर्टकट्स तो आने चाहिए ना यूज़ करने, फार्मूलाज और एक्सेल वो तो सबको आने चाहिए, उसके बिना आगे ऑफिस में तो बड़ी दिक्कत होने वाली है, परेशानी होने वाली है। तो वो सीखने का टाइम है अभी 25 फरवरी से पहले। यूट्यूब के ऊपर इतने सारे कोर्सेज हैं, MS एक्सेल सीख लो यार, वही देख देख कर। टाइम वेस्ट मत करो, मतलब अपनी जिंदगी खराब मत करो, कुछ ऐसा करो जो जिंदगी में आगे काम आए। अच्छी अच्छी कोई बुक्स पढ़ लो यार, कोई ऐसी बुक्स, पैसा कमाने वाली बुक्स पढ़ लो, या कोई इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ लो। यूट्यूब पकड़ कर ना टाइम वेस्ट मत करो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत टाइम आप इधर उधर वेस्ट करते हो। और यूट्यूब पे अगर MS एक्सेल सीख सकते हो तो MS एक्सेल सीख लो, कुछ अच्छा कर लो, कुछ बेटर कर लो, नहीं तो कुछ अपनी लाइफ के लिए कुछ भी इस तरीके से करो, MS एक्सेल का कोर्स ज्वाइन कर लो, वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं, कहीं पर भी कोर्स ज्वाइन कर लो, यू कैन डू दैट। एक चीज़ और प्रोफेशनल प्रोग्राम वाले क्या करें, एक लेवल और आगे बता रहा हूँ, जो CS प्रोफेशनल प्रोग्राम के अभी एग्जाम देकर बैठे हैं और सोच रहे हैं हम क्या करें, वैसे तो सोचने के लिए मेरे हिसाब से वक्त होगा नहीं, लेकिन फिर भी एक चीज़ बोलूँगा, एक एडवाइस आप सब लोगों को, ऐसी बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं जो ओल्ड सिलेबस में नहीं थी, न्यू सिलेबस में होंगी। सोशल, well I'll say social security exchange, social stock exchange, सोशल सिक्योरिटीज, हाँ सोशल सिक्योरिटीज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आ रहा है, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, सोशल गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। कंपनीज आजकल हजारों करोड़ के बॉन्ड्स इशू कर रही हैं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के बॉन्ड्स इशू कर रही हैं, ग्रीन बॉन्ड्स, ब्लू बॉन्ड्स, येलो बॉन्ड्स, मैरीन बॉन्ड्स, सोलर बॉन्ड्स, एनवायरमेंटल बॉन्ड्स, हजारों करोड़ रुपए कंपनी इकट्ठा कर रही हैं और उनको लिस्ट करवा रही हैं स्टॉक मार्केट में, और फिर वो ट्रेड भी हो रहे हैं, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी। और ये प्रैक्टिकली लास्ट ईयर में हो चुका है, ऑलरेडी लास्ट ईयर में 2022 में बहुत कई थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के बॉन्ड्स इस तरीके से इशू हो चुके हैं, लिस्ट हो चुके हैं, ट्रेड हो रहे हैं। सीखो, उन सब के बारे में सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप अभी तक नहीं सीख रहे हो और आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसका मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि सर ICSI ने हमारे सिलेबस में नहीं दिया तो इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो वो पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि सिलेबस के आगे बढ़ो, सिलेबस के आगे बढ़ो, न्यू सिलेबस में होगा ये सब कुछ। वेल प्रोफेशनल प्रोग्राम न्यू सिलेबस में 1 अगस्त 2023 के बाद ये सारी चीज़ें आएंगी, तो वो लोग पढ़ेंगे और वो लोग आगे निकल जाएंगे इन कॉन्सेप्ट्स में, आप लोग पीछे रह जाओगे।
आपके पास अभी वक्त है, आप पीछे मत रह जाना जिंदगी में, फिर आप बाद में शिकायत मत करना कि हम पीछे रह गए और प्रोफेशनल प्रोग्राम न्यू सिलेबस में वो लोग वो सब कुछ पढ़ रहे हैं जो कि हमारे सिलेबस में था नहीं। तो इस चक्कर में बाद में ना रिपेंट मत करते रहना कि हम रिपेंट कर रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ा। नहीं तो खोल के देखो एक बार सोशल गवर्नेंस एंड देन सोशल बॉन्ड्स, देन वही जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो वेल सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक बार खोलो। यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी मिलेंगी आपको और आपको पीडीएफ फाइल्स भी मिलेंगी बहुत सारी जगह जगह। गूगल के ऊपर देखो यार, सर्च करो, you will find the PDF files, you will find the PowerPoint presentations, you will find the YouTube videos। कुछ ऐसा करो जिसमें आप आगे जिंदगी में वैल्यू एडिशन हो आपके लिए और आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो। तो वो जो मैं इतना आपको बता रहा हूँ कि मेरे अपने स्टूडेंट्स जगह जगह पहुँचे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और जिंदगी में मतलब अपने लिए भी अच्छा कर रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। और आज की तारीख में वो उनके लिए वेल आई से अगर मम्मी को कोई ल्यूई विटॉन का बैग लेकर देना है तो उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आपके लिए वो सपना ना रह जाए कि वो 3 लाख रुपए का 4 लाख रुपए का बैग था ल्यूई विटॉन का मम्मी को लेकर देना था, या एक स्मार्ट वॉच में भी 1 लाख रुपए की थी पापा को लेकर देनी थी, वो सपने ना रह जाए। अगर ये लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं ना तो आपको भी सपने पूरे करने का हक है। लेकिन सबसे पहले इन लोगों ने वो सपने पूरे करने के लिए मेहनत बहुत की है। दिक्कत मालूम है क्या है, लोगों को सपने पूरे होते हुए नजर आते हैं, लोगों को नजर आता है अच्छा वो इतना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है। आपको वो समझ में नहीं आता या वो नहीं दिखता कि इन लोगों ने 24-24 घंटे जागकर मेहनत की हुई है और पढ़ाई की हुई है, पूरी पूरी रातें पढ़ाई की हुई है इन लोगों ने। और कितनी रातें, 1 रात 2 रात नहीं, वेल अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल कितनी रातें जाग जाग कर इन लोगों ने पढ़ाई की हैं। अपनी जिंदगी को एक हवन कुंड बनाकर स्वाहा करके उसमें डाला, अपने आप को बीच में आहुति बनाकर हवन कुंड में डाला। वो चीज आपको नजर नहीं आती, आपको ना रिजल्ट नजर आता है। प्रॉब्लम ये है जो लोग दूर से देखते हैं उनको रिजल्ट नजर आता है, उनको ये समझ में नहीं आता कि उस प्रोसेस में मेहनत कितनी हुई है। तो उस प्रोसेस की जो मेहनत है ना, 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल जो मेहनत हुई है ना, और डिग्री मिलने से पहले भी और डिग्री मिलने के बाद भी, उस मेहनत को अप्रिशिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वैसी मेहनत करना इंपॉर्टेंट है। पहले आप दूसरों की मेहनत को अप्रिशिएट करोगे तभी आप उतनी मेहनत कर पाओगे। अगर आप ये सोचो कि नहीं उसने तो इतनी मेहनत की है, उसको जिंदगी में उस मेहनत के हिसाब से क्या मिला, तो आप खुद उतनी मेहनत कभी नहीं करोगे जो उसने की है। जिसने मेहनत की और जो जहां पहुंचा है वो खुश है कि मैंने इतनी मेहनत की और उसके हिसाब से मुझे जो रिजल्ट मिला है, आई एम हैप्पी विद दैट रिजल्ट। तो मैं कहूँगा तो आप भी इंस्पायर हो जाओगे और आप भी अकॉर्डिंगली मेहनत करोगे। तो रिजल्ट की तरफ मत देखना। और इन लोगों ने, ये जो आपको बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं जो आप बहुत सक्सेसफुल हैं, क्वालिफाइड हैं, सक्सेसफुल हैं, इन लोगों ने भी अपनी जिंदगी में अप डाउन बहुत देखा है। लेकिन आप सिर्फ इनके अप्स देखते हो, इनके डाउन्स नहीं देखते हो। और लोगों को बाहर से जो दूर से देखते हैं उनको अप्स दिखते हैं, डाउन्स नहीं दिखते। तो मैं कहूँगा वो चीज़ कहीं थोड़ी सी गलत हो जाती है उन लोगों के लिए जो दूर से देखते हैं। और वो मतलब मैं कहूँगा अगर आप किसी की जिंदगी का अप देख रहे हो और तो फिर उसकी जिंदगी का डाउनफॉल भी देखो और देखो कि वो डाउन से फिर अप कैसे गया। तो मैं कहूँगा तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जिंदगी में भी अप डाउन चलेगा। वेल इट इज पार्ट ऑफ द सक्सेस स्टोरी इन एवरीबडीज लाइफ। तो जो गाइडेंस आपको दी है उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। और वेल एट द सेम टाइम वंस अगेन आई विल से, फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे हैं, ऐप आपके सामने स्क्रीन पे है, एंड स्टे इन टच। बहुत सारी गाइडेंस आगे भी मिलती रहेगी। हैप्पी न्यू ईयर टू यू, टू योर फैमिली। और नए साल में मिलूंगा आपसे वापस बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। जय माता दी।